जो अमेरिका तालिबान की क्रूरता पर चुप रहा, प्लेन से गिरते मरते लोगों पर चुप रहा, पंजशीर में हो रही दहशतगर्दी पर चुप रहा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहा, लेकिन समाज कल्याण के नाम पर उसने अपना खजाना तालिबान के लिए खोल दिया है। जाहिर तौर पर समाज कल्याण के नाम पर मिलने वाले इन रुपयों का क्या करना है, ये तो तालिबान अपने भाई पाकिस्तान से सीख ही चुका होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने अहम फैसला किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। वो अफगानिस्तान की जनता के लिए तकरीबन 64 मिलियन डॉलर की मदद करने जा रहा है। मीडिया हाउस टोलो ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉम्पसन ग्रीनफील्ड ने आर्थिक सहायता को मानवीय सहायता के रूप में बताया है। उन्होंने यूएन में कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति गंभीर है। ऐसे में अमेरिका ने नई मानवीय सहायता के रूप में 64 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है। जमीनी हालात के बारे में और आकलन करने के बाद भविष्य में अधिक राशि दिए जाने पर भी विचार होगा। अमेरिका से पहले चीन भी अफगानिस्तान सरकार को मदद देने का ऐलान कर चुका है। चीन ने 200 मिलियन युआन यानी 31 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसमें फूड सप्लाई और कोरोना वायरस वैक्सीन भी शामिल है। चीन ने कहा है कि नई अंतरिम सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में व्यवस्था बहाल करने के लिए एक जरूरी कदम है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का मुद्दा ऐसा है कि अमेरिका और दूसरे देशों को अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो कैश की भारी कमी के साथ साथ अनाज का संकट भी लोगों के सामने खड़ा है। इसके साथ ही लोगों का कारोबार भी ठप है, जिससे उनके सामने रोजाना कमाई का रास्ता बंद हो चुका है। ज्यादातर चीजों के आयात निर्यात भी ठप है, जिससे ये समस्या और भी ज्यादा भयंकर हो गई है। कुल मिलाकर रोटी के लिए चुनौती सामने खड़ी है, लेकिन इससे जुड़ी एक सच्चाई हमें ये भी समझनी होगी कि पैसा ऐंठने के लिए तालिबान ऐसी त्रासद स्थिति को आगे भी खड़ी कर सकता है। ऐसे में जरूरी ये होगा कि अमेरिका से सीधे या यूएन के जरिए जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हो, उसकी सही तरीके से निगरानी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।